हेलो दोस्तों। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड दो पार्ट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट 3 होगा। 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। इससे 55 और लैंड रिफॉर्म एक्ट वेरियस स्टेट्स के 9th शेड्यूल में ऐड किए गए। 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से जो प्रेसिडेंट रूल था पंजाब को, उसको 4 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 68th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से जो प्रेसिडेंट रूल था पंजाब में, उसको टोटल 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया और उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम दिया गया। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज में ऐड किया गया प्रेसिडेंट के। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। इससे 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस हो गए 18। 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो एसटी की सीट थी त्रिपुरा के लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको रिजर्वेशन दिया गया। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया। इस पर्पस के लिए जो अमेंडमेंट था उससे पार्ट 9 ऐड किया गया द पंचायत के नाम से, और एक 11 शेड्यूल जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे पंचायत के, वो ऐड किए गए। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इससे अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया। इसके लिए एक अमेंडमेंट से पार्ट 9A ऐड किया गया जिसका नाम था द म्यूनिसिपैलिटीज, और एक 12th शेड्यूल जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स थे म्यूनिसिपैलिटी के, उसको ऐड किया गया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994, इससे रेंट ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो डिस्प्यूट्स थे रेंट रिलेटेड, उनको एजुकेट किया जा सके और साथ ही रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके टेनेंसी इश्यूज को, जिसमें थे राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार। 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994, इससे जो तमिलनाडु का रिजर्वेशन एक्ट था 1994 का, उसको 9 शेड्यूल में डाला गया ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट सर्विसेज के पोस्ट में। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, ये एसपी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बनाया गया था गवर्नमेंट जॉब्स में। इस अमेंडमेंट पे जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था वो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग प्रमोशंस में, उसको नलीफाई कर दिया गया था। 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, इससे 27 और लैंड रिफॉर्म एक्ट अलग अलग स्टेट्स के 9 शेड्यूल में ऐड किए गए। इससे टोटल जो एक्ट्स थे शेड्यूल के, वो 282 हो गए थे और लास्ट एंट्री थी वो 284 थी। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999, इसने एससी और एसटी के रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो एंग्लो इंडियन का था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, मतलब कि 2010 तक। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसने एक अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन दिया रेवेन्यू का सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ये 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ, जिसने ये रिकमेंड किया था कि टोटल इनकम जो ऑब्टेन होगा सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटी से, उसमें 29% जो होगा वो स्टेट्स के बीच में बांटा जाए। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसने स्टेट को एम्पावर किया कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज है किसी एक साल की, उसको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज मानी जाए और उसको आगे वाले साल और या सालों में फिल किया जा सकता है। मतलब कि इस अमेंडमेंट एक्ट से जो 50% फिलिंग थी बैकलॉग वैकेंसीज में, उसको खत्म कर दिया गया। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसने एक प्रोविजन बनाया कि एससी और एसटी के फेवर में कि उनके क्वालिफाइंग मार्क्स में किसी भी एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन मिल सके और उनके स्टैंडर्ड जो हैं
उनको लोअर किया जा सके ताकि उनको प्रमोशंस में और पब्लिक सर्विसेज में सेंट्रल और स्टेट के रिजर्वेशन मिल सके। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसने ये प्रोवाइड किया कि कोई रिजर्वेशन नहीं होगा पंचायत में अरुणाचल प्रदेश में एससीज के लिए। जो टोटल पॉपुलेशन थी उस स्टेट की वो पूरी ट्राइबल थी और वहां कोई एससीज नहीं थे। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, इसने रीएडजस्टमेंट जो था सीट्स का लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको 25 साल के लिए बैन लगा दिया गया, मतलब 2026 तक के लिए, ताकि पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स के ऑब्जेक्टिव को पाया जा सके। मतलब ये है कि जो लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर सीट्स 2026 तक सेम रहेंगी। इसने ये भी प्रोवाइड किया कि जो रीएडजस्टमेंट और रेशनलाइजेशन है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्टेट्स में, वो पॉपुलेशन फिगर्स के हिसाब से होगा 1991 के सेंसस से। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, इसने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को एक आधार माना प्रमोशन के लिए एससी और एसटी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जून 1995 से। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इससे न्यूली एडेड आर्टिकल 21A जो था उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो स्टेट है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा हर बच्चे को फुल 6 से 14 साल की उम्र तक। और इसने सब्जेक्ट मैटर जो था आर्टिकल 45 का डीपीएसपी के उसको भी बदला। अब उसमें ये ऐड किया गया कि जो स्टेट है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एडुकेशन प्रोवाइड करेगा हर बच्चे को अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। उसने एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया आर्टिकल 51A में, जिसमें ये कहा गया कि जो ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, जो एक पेरेंट या गार्डियन है, कि वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एडुकेशन का उस चाइल्ड को या वार्ड को 6 से 14 साल के उम्र के बीच के। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसने रीएडजस्टमेंट और रेशनलाइजेशन करा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्टेट्स के पॉपुलेशन फिगर्स 2001 के हिसाब से, और ना ही 1991 के सेंसस के, जो कि 84th अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था। 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसने एक प्रोविजन बनाया सर्विस टैक्स के लिए आर्टिकल 268A से। ये जो सर्विसेज पे टैक्स थे ये सेंटर द्वारा लिवाई किए जाते थे, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग ये जो कलेक्शन था उसको अप्रोप्रिएट किया जाता था दोनों सेंटर और स्टेट द्वारा। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का पार्ट 3। आगे आने वाले पार्ट के लिए विधिकपीडिया को फॉलो करें। धन्यवाद।